Good morning, everyone. Today I am going to teach you chapter number 2 from your science book named Food, Health and Hygiene. Today we will cover the topics why we need food, balanced diet, nutrients, roughage and water, exercise, rest and proper posture. Let's start. So this chapter is about food, health and hygiene. So food, health and hygiene are closely associated. What does that mean? That food, health and hygiene are correlated. ये तीनों आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कैसे. अब फूड क्या है? फूड इज अ नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज ईटन और ड्रंक टेकन इनटू द बॉडी टू सस्टेन लाइफ. अब फूड क्या एक ऐसा नरिशिंग सब्सटेंस है. नरिशिंग का मतलब जो हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है. ठीक है, दैट इज ईटन और ड्रंक. क्या तो हम उसे खा रहे हैं या फिर हम उसे पी रहे हैं. ठीक है, टेकन इनटू द बॉडी, हम अपनी बॉडी में उसे ले रहे हैं टू सस्टेन लाइफ, ताकि जो हमारी लाइफ है वो सस्टेन मीन्स बनी रहे. एक दिन अगर हम 1-2 दिन खाना ना खाएं तो वीक फील होगा. ठीक है, और अगर खाना नहीं मिल पाए काफी टाइम तक तो क्या होगा. ठीक है, तो एक तरीके से लाइफ नहीं चल पाएगी. तो फूड किस लिए जरूरी है? टू सस्टेन लाइफ. देन नेक्स्ट इज हेल्थ. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हेल्थ की. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की बॉडी में उससे कोई बीमारी नहीं है दैट मीन्स वो हेल्दी पर्सन है. ठीक है, नहीं. हेल्थ, अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे कोई पर्सन हेल्दी है दैट मीन्स कि वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों में ही अच्छा है. ठीक है, वेलबींग है. फिजिकली मतलब वो देखने में कैसा है. ठीक है, कि उसकी बॉडी जितना वेट होना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू एज. ठीक है, उसका उतना वेट है या नहीं, वो फिजिकली फिट है या नहीं. मेंटली, ठीक है, वो अब अपना उसका जो ब्रेन है मेंटली वो कितना फिट है, कहीं इमोशंस तो नहीं है. ठीक है, या फिर वो थोड़ा मतलब दुखी वगैरह तो नहीं रहता, खुश खुश रहना चाहिए. मेंटली वेलबींग होना चाहिए. देन सोशली का मतलब है सोसाइटी, समाज में उसका रोल कैसा है. ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मानो कोई पर्सन है. ठीक है, कोई भी, अब मान लो कि उसके मॉम या डैड में से कोई एक ही पर्सन है उसके पास, तो वो पर्सन मोस्टली क्या होगा, सोशली इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स वो हेल्दी नहीं है उस टाइम पर, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो सोशली उस टाइम पे इमोशनल है. ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए हम किस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे? जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग है. ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है दैट मीन्स वो पर्सन हेल्दी नहीं है. हम उस पर्सन को हेल्दी नहीं बोलेंगे कि उसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, दैट मीन्स वो हेल्दी है. रॉन्ग. ठीक है, हेल्दी रहने के लिए किसी भी पर्सन को फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना जरूरी है. सो health is a state of physical, mental and social well-being. It is a state of being free from illness or any disease. health को मोस्टली ऐसे भी बोल देते हैं कि free from illness, कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज नहीं है, that means वो पर्सन हेल्दी है. Then third is hygiene. Hygiene is any practice that we do to keep things healthy and clean, like washing hands, regular house cleaning are all part of good hygiene. अब hygiene क्या होता है? एक ऐसी practice है, मतलब हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अपने आसपास की चीज़ों को हेल्दी रखें और साफ रखें. इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? जब भी हमने कुछ भी, ठीक है, डर्टी चीज़ को हाथ लगाया है कुछ भी, तो हम तुरंत हाथ धो लेते हैं, वॉशिंग हैंड करते हैं, अपने रोज हाउस की क्लीनिंग करते हैं. तो ये सारा गुड हाइजीन को रखने के लिए, मतलब ये सारे उसका एक पार्ट है. ठीक है, तो हाइजीन क्या है? सिर्फ एक कोशिश है जो हम अपने आसपास चीज़ों को हेल्दी और क्लीन साफ रखते हैं. अब देखो ये तीनों चीज़ आपस में कैसे कोरिलेटेड है? फूड, हेल्थ और हाइजीन. ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें हमारे को हेल्दी, एक वेलबींग रहने में हेल्प कर रही हैं. अब देखो, वन कैन नॉट बी हेल्दी, यहाँ पर one cannot be healthy if he or she does not eat proper food or maintain proper hygiene.
ठीक है। अब कोई भी पर्सन, वन का मतलब होता है किसी भी आप पर्सन को ले सकते हो, यहाँ पर वन कैन नॉट बी हेल्दी, कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं रह सकता अगर वो प्रॉपर फूड नहीं लेगा, ठीक है, या फिर वो अपना हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेगा, कि उसने खाना खाया कुछ भी, कि बाहर से खेल कर आया है, हाथ नहीं धोए खाना खाने लग गया, ठीक है, दैट मीन्स उसका हाइजीन अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फूड खाना चाहिए। एंड फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब रोज चाहिए ही चाहिए। बेसिक नीड मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आज चाहिए फिर 10 दिन बाद, नहीं। बेसिक नीड क्या है, जो हमारे को रेगुलरली चाहिए। तो फूड क्या है, हमारी एक बेसिक नीड्स है। Then we all need nutritious food for proper growth and development of our body. अब हम सबको फूड तो चाहिए, लेकिन वो फूड होना कैसा चाहिए, न्यूट्रिशियस। अब न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स वेरी सून, ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती है न्यूट्रिशियस फूड एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। A healthy person is one who is physically as well as mentally fit. हम एक हेल्दी पर्सन किसे बोलेंगे, दोबारा रिपीट करें, कि वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छे से फिट होनी चाहिए, वो दिखने में कैसा है, मेंटली फिट होना चाहिए, उसका माइंड, ठीक है, फिट होना चाहिए मेंटली। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग बैलेंस डाइट। अब ये कैसे हो सकता है, कि उसकी बैलेंस डाइट अच्छी हो, रेगुलर वो एक्सरसाइज करता हो, टेकिंग प्रॉपर रेस्ट भी अच्छे से लेता है, सोता भी टाइम से है, कम से कम 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी है, एंड मेंटेनिंग पर्सनल एज वेल एज सोशल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल यानी कि अपना भी और सोशली भी हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हम हेल्दी है। और ये हेल्दी रहने के लिए उस इंसान को, किसी भी पर्सन को, एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, और जो नैप है वो भी अच्छे से लेनी है, और मेंटेनिंग पर्सनल, और ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब भी वो पर्सन कैसे रहेगा, हेल्दी। So why we need food? So first point is to get energy which allow us to breathe, think and move. हम फूड क्या कर रहा है, हमें अलाउ कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, अच्छे से थिंक कर सकते हैं एंड मूव कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट, टू कीप द बॉडी फिट, हेल्दी, वार्म एंड डिजीज फ्री। और फूड किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी को फिट रखने में, हेल्दी रखने में एंड वार्म एंड डिजीज फ्री, ताकि कोई भी कीड़ा या कोई भी डिजीज हमारे को बीमारी ना लगे, उससे प्रोटेक्ट करने में। देन फूड हेल्प टू ग्रो न्यू सेल्स एंड रिपेयर डैमेज सेल। अब फूड क्या कर रहा है, हमारी जो भी डैमेज सेल्स हैं, ठीक है, जो खराब हो चुके हैं, उसको रिपेयर करने में और न्यू सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसे हम कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को चोट लगी है, ठीक है, और वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर उस चीज, चोट वगैरह को देख के कुछ भी एक पर्टिकुलर उसे फूड एडवाइस करता है कि इस टाइम पर आपको ये वाला फूड कंज्यूम करना है। वाई? क्योंकि उस फूड को लेने से क्या होगा, या तो उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो उस चोट को, जो इंजर्ड पार्ट है, ठीक है, वाउंड है, उसको हील करने में हेल्प करेगा। यानी कि वो जो भी डैमेज सेल्स हैं, जितनी भी डैमेज होगी, उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा और उसकी जगह न्यू सेल्स को ग्रो करेगा। तो ये किसका काम है, फूड का काम है। अब ये तीनों पॉइंट क्या है, एक तरीके से फंक्शंस ऑफ फूड, फूड का काम क्या है, ठीक है। बैलेंस डाइट, देखो नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस, ठीक है। अब एक ऐसी डाइट, ठीक है, जिसमें हमारा जितना भी फूड है या फिर जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। सो डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब अलग अलग टाइप का फूड है, अगर चपाती है तो उसमें कुछ दूसरा न्यूट्रिएंट है, शुगर है तो उसमें दूसरा न्यूट्रिएंट है, तो हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। एट द ग्रोइंग stage our body needs all the nutrients present in different food items। अब हम एक ही फूड आइटम को नहीं खा सकते सारे टाइम, हमें अलग अलग टाइप का फूड खाने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है, जो बॉडी को चाहिए अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो अ मील कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स इन हेल्दियर देन अ मील विद लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड विद अ सिंगल वेजिटेबल। अब हमारा जो एक मील है, ठीक है, जो भी हम पूरा एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, उसमें स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ी थोड़ी ना अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा हेल्दी होती है देन अ मील विद अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर हमने बहुत सारा खाना एक प्लेट में डालना है, बट सारा ही खाने में सिर्फ एक ही टाइप का है सब कुछ, ठीक है,
तो वो हेल्दी नहीं है, बट एक ऐसा खाना जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं बट डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो ज्यादा हेल्दी है। Then next देखो, the food with all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. अब balanced diet क्या है? वो food जिसमें सारे nutrients present है in right proportion, उसे बोलेंगे हम balanced diet। अब यहाँ पर आप देखो इस balanced diet में क्या बोल रहे हैं, जो ये ब्लू वाला पार्ट है दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये एटलीस्ट 40% होने चाहिए हमारी, ठीक है, मील में। देन ये दैट इज ग्रीन प्रोटीन हमारा होना चाहिए 25%, फिर फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज 25% होना चाहिए, ठीक है। और फिर फैट्स देखिए, फैट सबसे कम होना चाहिए 10%। अभी हम देखेंगे क्यों कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हर किसी का प्रोपोर्शन है कि एक मील में हमारे एटलीस्ट इतना इतना परसेंट इसकी मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए। The balanced diet of a person depends on the age, gender and the nature of work the person does. अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करती है कि पर्सन की एज क्या है। अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अभी ग्रो कर रहा है, तो उसकी बैलेंस डाइट में मोस्टली क्या होगा, उसको बॉडी बिल्ड करनी है, ठीक है, और वो ग्रो कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, तो मोस्टली उसकी जो बैलेंस डाइट होगी ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अब हम जेंडर की अकॉर्डिंगली फीमेल और मेल, तो मेल्स को क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उनकी बैलेंस डाइट में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर उनकी बैलेंस डाइट भी अलग होगी। अब हम नेचर ऑफ वर्क देखें, कोई होता है लेबर ले लो, ठीक है, वो जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो सामान वगैरह ढोते हैं, ठीक है, उनकी बैलेंस डाइट अलग होगी एज कम्पेयर टू एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है ना। तो बैलेंस डाइट क्या करती है, डिपेंड करती है किस किस चीज पे, एज पे, जेंडर पे एंड नेचर ऑफ वर्क द पर्सन डज, पर्सन काम क्या कर रहा है उसके नेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यंग पर्सन डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर एनर्जी देन अ ओल्ड पर्सन हु जनरली स्टेज इनडोर्स। अब ये देखो वही बोल रहे हैं कि जो यंग पर्सन है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है सॉरी, उसे मोर एनर्जी, से ज्यादा एनर्जी चाहिए देन अ ओल्ड पर्सन। अब एक जो ओल्ड पर्सन है जो सिर्फ इंडोर्स घर ही घर में रहता है सिर्फ, ठीक है, बाहर नहीं निकलता, उसे कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू अ यंग वन हु इज डूइंग हार्ड वर्क। सो ही और शी नीड्स अ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट, दैट मीन्स वो यंग पर्सन जो बहुत हार्डवर्क कर रहा है उसे मोस्टली क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच डाइट चाहिए क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली a person who works in the office and sits most of the time must eat less of fat and carbohydrates. अब क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से अब एक पर्सन ले लो जो ऑफिस में है, ठीक है, एक बैठा रहता है अपनी कुर्सी पर सिर्फ, तो उसको एज कम्पेयर टू वो लोग जो भागा दौड़ी करते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में इन्हें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कम नीड होती है, जरूरत पड़ती है। सो द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब है अलग अलग लोगों, इंसान को अलग अलग डाइटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अ टिपिकल बैलेंस डाइट for school children should include the following. अब जो स्कूल के बच्चे होते हैं इनके लिए एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, राइस, चपाती, होल व्हीट ब्रेड और मेज इन ईच मील, उनके सारे मील में चावल, चपाती, ठीक है, ब्रेड होना चाहिए, मेज होना चाहिए, सारी चीजें उनके मील में प्रेजेंट होने चाहिए। देन 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कर्ड, चीज, अदर मिल्क प्रोडक्ट इन अ डे। अगर आप ये सारी चीजें देखो तो ये सारी क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और मिल्क में कैल्शियम बहुत होता है, तो 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क, कर्ड, चीज और ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये एटलीस्ट बच्चों के मील में होना चाहिए, या फिर उनको पूरे दिन भर में एटलीस्ट कुछ तो इनमें से खाना ही चाहिए। देन प्लेंटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे। अब जो भी सीजन चल रहा हो उस सीजन के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स वगैरह चल रहे हैं तो एटलीस्ट उनके मील में वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। देन बीन्स, पीज, नट्स, एग, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फिश एंड मीट, और उनके बैलेंस डाइट में बीन्स, पीज, नट्स होने चाहिए, एग्स होने चाहिए। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एंड मीट खा सकते हैं, जो नहीं है तो बहुत सारे फूड है ऐसे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वो फिर भी प्रेजेंट होते हैं तो वो खा सकते हैं। देन अ लिटिल फैट, ठीक है, और फैट है वो बहुत कम होना चाहिए जो ऑयल एंड बटर है। देन 6 to 8 ग्लासेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, और कम से कम 6 से 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए हमें एटलीस्ट एवरीडे, एक दिन में।
Now nutrients in a balanced diet. अब our body needs special substances called nutrients that are present in the food we eat. अब कुछ ऐसे special substances हमारे food में present होते हैं जो food हम खाते हैं, ठीक है, और उन substances को हम क्या बोल रहे हैं? Nutrients. So nutrients की definition क्या होगी? There are certain essential substances in the food needed by body to grow are called nutrients. अब कुछ ऐसे essential का मतलब है जरूरी, मतलब हमारी बॉडी को उनकी जरूरत है, तो ऐसे essential substances जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत बॉडी को है ग्रो एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब देयर आर 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. अब ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, बट उसमें से जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं दैट आर असेंशियल, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. तो क्या क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. So the first one is carbohydrates. Carbohydrates are also known as energy giving foods. Carbohydrates give us energy to work. Carbohydrate हमें energy provide करते हैं which allow us to do work, और जो हमें allow करता है ताकि हम काम कर पाए. They are present as शुगर एंड स्टार्च इन द फूड. अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किस फॉर्म में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं? या तो वो शुगर की फॉर्म में होते हैं या फिर स्टार्च की फॉर्म में होते हैं. अब इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, शुगर एंड स्टार्च. Then foods with sugar are generally sweet in taste and sugar gives instant energy. ठीक है, अब जो शुगर्स होते हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, और ये हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं. अब फूड्स लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड सीरियल्स कंटेन स्टार्च. और जो दूसरे स्टार्च हैं, ठीक है, कौन कौन सा टाइप है, जिसके पोटैटो ले लो आप, राइस एंड सीरियल, इन सब में क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है. अब इसे और अच्छे से समझते हैं. देखो, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. नाउ शुगर्स क्या होते हैं? सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट. ठीक है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, लाइक आइसक्रीम लो आप, ठीक है, या फिर चॉकलेट ले लो, दे आर कॉल्ड शुगर्स. इनको क्या बोलेंगे हम? शुगर्स. तो शुगर्स क्या होते हैं? जो टेस्ट में स्वीट होते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? आइसक्रीम है, चॉकलेट है. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे? शुगर्स. नाउ स्टार्च. सम कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट टेस्ट स्वीट. बिल्कुल उसका अपोजिट है, वो स्वीट थे टेस्ट में, स्वीट नहीं है, ठीक है. तो दे डू नॉट टेस्ट स्वीट. लाइक जैसे कि आप राइस ले लो, पोटैटो, आलू खा के देखो, कभी मीठा लगेगा? नहीं. राइस, चावल, तो ये सारे क्या है? ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? इनमें क्या कंटेन होता है? स्टार्च होता है. और ये क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो दे आर कॉल्ड स्टार्च. अब यहाँ पर आप इसके वो देख सकते हो सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के, राइस, ब्रेड, ठीक है, चपाती, पोटैटो, ठीक है, बनानास. अब यानी कि जितने भी टोटल हैं तो कार्बोहाइड्रेट, बट इसमें से कुछ शुगर है और कुछ स्टार्च, यानी कि कुछ फूड आइटम स्टार्च कंटेन करती है और कुछ शुगर कंटेन करती है, ठीक है. अब नाउ कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड by the body. If eaten in excess, it is stored in the form of fat. अब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है. हो सकता है अगर हम इसे एक्सेस में खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है बॉडी में फैट इकट्ठा होने लग जाता है. सेकेंड वन इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, अब प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. अब ये बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी और मसल्स वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयरिंग ऑफ worn out cells and to build body tissues, and protein is needed for proper growth of bones and muscles. अब हमारी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन्स की, ताकि हमारी जो worn out सेल्स का मतलब क्या है, जो या तो एक तरीके से खराब हो गई है, डैमेज्ड हो गई हैं, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने में और बॉडी के टिश्यूज को बनाने में हेल्प करते हैं. प्रोटीन हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो हमारी डाइट में प्रोटीन का होना ज़रूरी है, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रंस, ठीक है, जो यंग एज के बच्चे होते हैं, स्कूल चिल्ड्रंस, उनकी डाइट में तो प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है. Then our muscles
स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी जितनी भी मसल्स, स्किन, नेल्स हैं, हेयर है, ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। We should eat protein rich food every day as our body cannot store it for later use। अभी जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अगर हम इसे एक्सेस में खाएंगे बॉडी में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट इकट्ठा हो जाता है, मोटापा आ जाता है। बट जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते बाद के लिए, तो इसलिए हम इसे जो प्रोटीन रिच फूड है ये हमें एवरीडे खाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, पीनट्स, फिश, एग्स, मीट, पल्सेस, सर्टेन प्रोटीन्स, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। अब देखो आप इसके सोर्सेज देख सकते हो, ठीक है, एग, फिश, ठीक है, मिल्क, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। और किसे थे जिसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि फैट्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी। अब फैट्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और हीट भी प्रोवाइड करते हैं। हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप एग्जांपल लो कि एक कोई पर्सन, बहुत ही पतला सा पर्सन ले लो, थिन पर्सन ले लो और एक फैटी पर्सन ले लो, ठीक है। तो जो फैटी पर्सन है, ठीक है, यानी कि वो फैट्स वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है अपनी डाइट में और उसकी बॉडी में फैट्स जगह जगह इकट्ठा हो गया, स्टोर हो चुका है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब उसको अगर विंटर में देखें ना और या फिर समर में देखें, तो समर में उसको ज्यादा गर्मी लगेगी और विंटर में उसे कम सर्दी लगेगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि फैट्स क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई उन्हें गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगेगी और सर्दियों में उन्हें ठंड कम लगती है। नाउ चीज, मिल्क, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट। अब जितने चीज, मिल्क, ये सारे क्या है, सोर्सेज हैं फैट्स के, इन सारी फूड्स में चीज फैट प्रेजेंट होता है। नाउ फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। Our body require little amount of fat. Too much fat causes a disorder called obesity. अब जो हमारी बॉडी को नीड होती है फैट की, वो ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारी बॉडी को, इसे हमें कम ही लेना चाहिए। बिकॉज टू मच फैट, ठीक है, अगर हम ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट है, उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर जिसका नाम क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, एक तरीके से मोटापा ही, बच्चा देखो, ठीक है। टू मच फैट्स इन द डाइट में कॉज ओबेसिटी, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, अगर हम एक्सेस में खा रहे हैं बहुत ज्यादा, बट मोस्ट प्रोबेबली फैट खाने की वजह से ओबेसिटी होती है। अब ये सारे इसके सोर्सेज हैं, देखो आप, बटर, नट्स, मिल्क, ठीक है, इन सब में बहुत ज्यादा फैट एक तरीके से प्रेजेंट होता है। आपने अरे टीवी पे वो एक ऐड भी देखी होगी ना, सफोला की ऐड आती है कि दिल को फिट नहीं रखना, है ना। तो दैट मीन्स क्या होता है कि जो टू मच फैट खाने की वजह से क्या होता है, एक तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्लस में लीवर डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, दिल की एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें फैट्स को कम से कम खाना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑयल, बटर, एक तरीके से इनको, तेल, ऑयली वाली चीजें हमें कम कंज्यूम करनी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। Now the fourth and fifth one is vitamins and minerals and they both are known as protective foods, ठीक है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। So let's start. Vitamins and minerals are protective foods. ये protective foods हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचाना, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे को डिजीजेस, कोई बीमारी वगैरह ना हो, इसलिए हमें क्या करते हैं, एक तरीके से फाइट करते हैं, ठीक है, और हमें उनसे प्रोटेक्ट यानी कि बचा कर रखते हैं। अब जो विटामिन है ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्प इट टू रेजिस्ट डिजीजेस। बीमारी होने से बचाते हैं, हमारी बॉडी को फिट रहने में हेल्प करते हैं। नाउ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब जो विटामिन हैं, ठीक है, ये बहुत टाइप्स के होते हैं एंड सम ऑफ विटामिन आवर बॉडी नीड्स, और इनमें से बहुत विटामिन की हमारी बॉडी को नीड होती है, बहुत सम क्या बल्कि सारे विटामिन की नीड होती है। देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश, ये क्या है, गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन है, इनमें विटामिन बहुत प्रेजेंट होता है। देन मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली।
मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर सके, ठीक है। तो मिनरल्स इस चीज में हेल्प करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स बोथ आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। अब ये जो आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनकी नीड हमारी बॉडी को है। Now milk, green leafy vegetables and fruits are rich source of minerals. अब milk, जितने भी हरी सब्जियां हैं वो, और fruits, इन सब में minerals बहुत present होता है। तो हमें सारा फूड खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो हमारी बॉडी को कोई बीमारी लगने ही नहीं देगा। एक तरीके से किसी भी डिजीज से क्या करेगा? उसको रोकेगा, फाइट करेगा उससे, ठीक है। तो एक हमारे जो फूड है उसमें विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ रफेज एंड वाटर। तो इन एडिशन टू 5 न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमने जो 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो इनके साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज एंड वाटर भी चाहिए। अब इनका क्या काम है, क्यों बॉडी को चाहिए, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, क्या जरूरत है इनकी। Our body also needs roughage and water in sufficient amount for proper digestion of the food we eat. अब हमारी बॉडी को रफेज एंड वाटर दोनों की जरूरत है, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में जितना चाहिए उतना होना चाहिए ताकि जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा पाचन है, वो अच्छा हो सके, जो हम खाना खाते हैं उसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफेज हमारी डाइट में अगर नहीं होगा तो इससे एक डिजीज होने की प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अब देखते हैं आगे रफेज क्या होता है। रफेज फूड दैट वी ईट we get from plants contains fiber और रफेज। अब जो खाना हमें मोस्टली प्लांट से मिलता है ना, उसमें फाइबर और रफेज प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज नहीं होना, रफेज और फाइबर दोनों सेम है, ठीक है, कि फाइबर क्या होता है, दोनों सेम है, एक ही का नाम है। Our body cannot digest रफेज, हमारी बॉडी रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, दैट मीन्स रफेज आर अनडाइजेस्टेबल। रफेज हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब रफेज किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? देखो, अगर हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो सका, तो उस सबको हमारी बॉडी से निकलने की जरूरत है, ठीक है। तो उनको गेट रिड, उनसे पीछा छुड़ाने के में हेल्प कौन करता है? रफेज। रफेज हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को उनसे निकालने में। Then green leafy vegetables, carrot and cucumber contains roughage. ये sources हैं, ठीक है, इन सब में roughage present होता है। Then water का यूज क्या है? Water plays an important role in the proper digestion of food and growth of our body. ये digestion में help करते हैं, ठीक है। Our body releases water in the form of sweat and urine. This water must be replaced by more water. अब हमारी बॉडी से जब पसीना निकलता है या फिर जब यूरिन हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो इस टाइम पर हमारी बॉडी से क्या हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर पानी क्या निकल रहा है। तो बॉडी से जब हमारे पानी निकल रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट में बॉडी को वाटर चाहिए भी तो, है ना। तो अब दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस, यानी कि हमें एक तरीके से इसीलिए पानी को पीना चाहिए, हमें पानी, बॉडी को हमारे पानी की नीड है। द फूड वी ईट कंटेन्स वाटर इन इट। अब जो हम खाना खाते हैं ना उसमें भी पानी मोस्टली कंटेन होता है, उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ऐसे जिसमें पानी होता है, ठीक है। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये फंक्शन है वाटर की, ठीक है, कि वाटर किस किस चीज में हेल्प कर रहा है। फूड वाटर किस चीज में हेल्प कर रहा है? रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट, मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। एंड आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमारी बॉडी को एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस और यू कैन से 2 लीटर पानी एटलीस्ट एवरी डे हमें क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। अब वाटर के फंक्शन क्या है? तो ये प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बॉडी की, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वाटर के फंक्शंस याद रखने हैं आपको। और रफेज के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, ये बॉडी से क्या कर रहा है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर आप बोल सकते हो वेस्ट मटेरियल है जितना भी, उसको गेट रिड, उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। गेट रिड की जगह आप रिमूव वर्ड भी यूज कर सकते हो, उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन याद करें। ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आते, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमारी डाइट में इनका भी होना जरूरी है। सो नाउ एक्सरसाइज, रेस्ट एंड प्रॉपर पोस्चर। अब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ ऐसा फूड खाने से
हेल्दी नहीं रहते, ठीक है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, रेस्ट लेना भी, एंड प्रॉपर पोस्चर भी होना चाहिए हमारा। अब देखते हैं इसे। इन एडिशन टू न्यूट्रिशियस फूड, our body also needs regular exercise, enough rest and proper posture to be fit and healthy। कि हमने न्यूट्रिशियस फूड तो कंज्यूम कर लिया, बट उसके साथ साथ हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की भी जरूरत है, रेगुलर, इनफ रेस्ट भी लेना है और प्रॉपर पोस्चर भी होना चाहिए, ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उस टाइम पर, टू बी फिट एंड हेल्दी। सो स्टार्ट with exercise. Exercise keeps our body in good health and shape। जो एक्सरसाइज है हमारी बॉडी को एक तो हेल्दी रखती है और शेप भी अच्छी प्रोवाइड करती है। जो लोग रेगुलर जिम वगैरह जाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो हमेशा फिट रहते हैं, ठीक है। Then it increases the flow of blood to the muscles and keep us fit and energetic। अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, और एक्टिव रहती है तो जो ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो पूरा मसल्स तक जाता है, इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, हम हमेशा फिट रहते हैं। It also improves our internal processes like breathing, blood circulation, digestion and other physical processes। Young children need to exercise more so that their body will grow and develop correctly। अब ये भी important है। It also improves our internal processes। अब जो एक्सरसाइज है ये हमारे अंदर के इंटरनल प्रोसेसेस है, लाइक ब्रीदिंग, सांस लेने में, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहेगा, डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, नीड टू एक्सरसाइज मोर, इन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? सो दैट देयर बॉडी विल ग्रो एंड डेवलप करेक्टली, ताकि जो उनकी बॉडी है वो अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से डेवलप हो सके। तो यानी कि यंग चिल्ड्रंस को एक्सरसाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। Second is rest। Rest is also as important as the food and exercise। अब हमने फूड खा लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, बट रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। आवर बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क। हम जब बहुत सारा काम करते जाते हैं बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है। टू फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक अगेन, अगर आपको रिफ्रेश फील करना है, ठीक है, एनर्जेटिक फील करना है, तो यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। तो आपको क्या करना है, आपको नींद पूरी लेनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। A sound sleep refreshes the body and mind। ठीक है, अब हम आराम से अगर एक अच्छी नींद ले रहे हैं तो ये हमारे माइंड को क्या कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड रीबिल्ड आवर मसल्स। अब जो रेस्ट है किस चीज में हेल्प करता है, कीपिंग आवर माइंड, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता रहे, बॉडी हेल्दी रहे और हमारी मसल्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करती है। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ठीक है, एंड देन साथ में उसको बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है। Then proper posture। Posture is the position in which we set our body while sitting, standing or moving। अब posture क्या है, posture एक position है, ठीक है, जिस टाइम पर या तो हम खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो किस पोजीशन में चल रहे हैं, बैठे हैं, कमर लटकी हुई है, झुककर बैठे हुए हैं, ठीक है, खड़े हैं तो अच्छे से नहीं खड़े हुए, तो ये सारी क्या है, पोस्चर है, ठीक है, किस पोजीशन में हम एक तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स हमारे हैं। सो proper posture not only improves circulation and digestion but also help to relieve the muscles and joints। अब proper posture हमारी सिर्फ सर्कुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और बट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीव द मसल्स एंड जॉइंट्स। हमारी जो मसल्स और जॉइंट्स हैं उनमें आराम भी रहता है, ठीक है। अगर आप जो बैठते हो, अगर आप अपनी पूरी कमर झुका के कुछ काम करो तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये दैट मीन्स हमारे को जो पॉस्चर है वो भी अच्छे से लेने चाहिए, इससे हमारी मसल्स और जॉइंट्स में रिलीफ रहता है, आराम रहता है। देन इनकरेक्ट पोस्चर कॉजेज पेन एंड स्टिफनेस इन द बॉडी। अब इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से बॉडी में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, ठीक है, बॉडी में स्टिफनेस का मतलब है एक तरीके से वो चीज कठोर टाइप सी हो जाती है, ठोस सॉलिड टाइप सी, ठीक है, बॉडी में, और फिर इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से बॉडी में बहुत पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। While standing or sitting, keep your back straight। अगर आप खड़े हो या बैठे हो तो आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप ये पिक्चर देखो, ठीक है, ये बच्चा चेयर पे बैठा है तो इसकी बैक कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये देखो, ये जो चल रहा है पर्सन, ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स प्रेशर ऑन द बैक, ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड वाइल
ब्रीडिंग पुट्स प्रेशर ऑन द बैक। अब जब हम आगे की तरफ झुकते हैं, ठीक है, वाइल रीडिंग, जब हम पढ़ते हैं पुट प्रेशर ऑन द बैक, तो इससे क्या होता है, हमारी बैक पर प्रेशर डलता है। अब यहाँ पर आप देखो, होल्ड योर हेड एंड हेड हाई एंड कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल वॉकिंग। हमें चलते टाइम पे कैसा होना चाहिए, अपने सर को बिल्कुल ऊपर रखना है सीधा, ठीक है, और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है वाइल वॉकिंग, जिस टाइम पर हम वॉक कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर पोस्चर्स हैं, ठीक है, जो हमें इसी तरीके से अपनी बॉडी को रखना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक फंक्शन है, ये हेल्प करता है किस किस चीज में प्रॉपर पोस्चर हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड मसल्स एंड जॉइंट्स को रिलीफ देने में भी हेल्प करता है। तो ये प्रॉपर पोस्चर की क्या है, फंक्शंस हैं। और अगर प्रॉपर पोस्चर नहीं लेंगे तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर पोस्चर ना लेने की वजह से या फिर इनकरेक्ट पोस्चर से क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट चेक। अब जितना भी पढ़ा है उसे चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आंसर बोलूंगी, आपको वहां पर बोलना है, ठीक है, कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। अ पर्सन कैन बी सेड हेल्दी इफ ही इज फिजिकली वेल ओनली। क्या हम एक पर्सन को हेल्दी बोलेंगे अगर वो खाली फिजिकली वेल है, अच्छा है, तो क्या हम उस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे? सोचो, आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। क्योंकि हमने क्या देखा था, हम किस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे? जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, हम उस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे। जो खाली फिजिकली है उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। देन अ मील कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड विद अ सिंगल वेजिटेबल इज हेल्दी। एक मील है हमारे पास, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड है, ठीक है, बहुत सारा खाना है, लेकिन उसमें वेजिटेबल सिर्फ एक ही है। लाइक मान लो एक थाली है हमारे पास पूरी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की, सिर्फ कोई भी सिर्फ चपाती 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 है, या फिर खाली चावल 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 है, कुछ भी टाइप का, ठीक है, तो क्या वो मील हमारे लिए हेल्दी है? तो आंसर क्या है इसका भी? फॉल्स। दैट मीन्स हमारी जो एक मील है, ठीक है, जो हमारी प्लेट है, उसमें स्मॉल क्वांटिटीज होनी चाहिए, बट वेजिटेबल ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बट सब टाइप का फूड होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट, रेस्ट प्रोवाइड्स फ्रेशनेस एंड मेक्स अस एनर्जेटिक। जो रेस्ट है वो हमारे को फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और एनर्जेटिक कर देता है। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल ट्रू। एक्सरसाइज इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द मसल्स एंड कीप अस फिट। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्या करता है? ब्लड को मसल्स तक ले जाने का हेल्प करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को फिट रखता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं इसके। What is balanced diet? Balanced diet क्या है? Then the food with all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. ठीक है, हमारा जो हम फूड खा रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। देन हाउ डज रफेज हेल्प अस? रफेज हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में रफेज हेल्प करते हैं। देन द थर्ड वन इज नेम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। अब कुछ ऐसे सोर्सेज बताने हैं जिससे विटामिन्स मिलता है। सो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाई डू यंग चिल्ड्रंस नीड टू एक्सरसाइज मोर? यंग चिल्ड्रंस को एक्सरसाइज करने की ज्यादा जरूरत क्यों है? ठीक है, तो young children need to exercise more so that their body will grow and develop correctly, ताकि बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और करेक्टली उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से करेक्टली डेवलप हो सके। ठीक है, नाउ योर चैप्टर, योर टॉपिक्स हैज फिनिश्ड। जितना हमें इस क्लास में करना था, हम हाइजीन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपको सब समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो उसको तभी क्लियर करना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना। डाउट पे डाउट इकट्ठे नहीं करने हैं, तब भी उस डाउट को क्लियर करना है। Now there is an assignment. ठीक है, 7 questions are there and you are supposed to do in your notebook all these questions. आपको ये सारे questions करने हैं उसमें। and I hope कि आप पहले का सारा assignments complete कर चुके हो। chapter 1 के दोनों assignments, assignment 1 and assignment 2। अब आपको उसके बाद अभी next chapter start हो चुका है। ठीक है, अब आपको assignment उसमें complete करना है। Thank you, students.